इसी तरीके से हम हेमंत सोरेन का घमंड भी फूकेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद बोल 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 क्या कहना चाहेंगे भाई? पुतला फूंक दिया है। हाँ भाई, पुतला फूंक दिया गया है और अन्याय के लिए लड़ते रहेंगे हम। NSUI के छात्र देखा गया कि वो सड़कों पर उतरे, आप लोग तब नहीं थे, अब आप लोग हैं, तो क्या ये सिर्फ एक सरकार को देख कर किया जा रहा है? कि झारखंड में वो नेता सारे के सारे गायब हो गए हैं। आज उन छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है जो कल तक दिल्ली में बैठ के जंतर मंतर पे लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। अरे भाई, तो बच्चों के साथ खड़े होना क्यों नहीं जा रहे हैं रांची झारखंड? ये तो पॉलिटिक्स है ना, हम छात्र पिसते हैं, मेरे जैसा आपके जैसा। क्योंकि छात्रों पे लाठीचार्ज करना, ऐसे उनको मार के गाड़ी में बंद करना, ये सब बहुत गलत है। इनको मुंह तोड़ जवाब न देंगी तब तक ये सरकार नहीं समझेगी। बड़ी वजह यह है कि छात्र क्या वहाँ पे आतंकी छात्र बैठे हैं। जब जंतर मंतर पे थे तो यही सेम चीज भाजपा के द्वारा कही जा रही थी कि वहाँ पे तो आतंकवादी छात्र है ही नहीं। वहाँ के मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा मांगते हैं, जब आप नहीं संभाल पा रहे तो आप घर में बैठिए अपने। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपने देखा होगा बैरिकेड के ऊपर कैसे कांटे वाले तार लगाए गए थे जिससे बच्चे घायल हुए। तो सरकार उन्हीं लोगों के साथ बातचीत कर रही। JP नड्डा जी उनके बगल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। केजरीवाल कहते मोदी को ठोकने के लिए सब लोग आए थे। यहाँ मोदी की बात नहीं हो रही, वहाँ छात्रों की बात हो रही थी। जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें अगर आप देखेंगे तो कई सारी नकारात्मक शक्तियाँ एक्टिव थी। किसी भी पार्टी से कोई लेना देना, हम एक स्वतंत्र छात्र संगठन है। हम जो नेशन के हम लोग साथ खड़े हैं और जो वहाँ पे जो खड़े थे वो नेशन के खिलाफ थे। कह रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा जो है वहाँ पे लाठीचार्ज कराई, तो क्या हेमंत सोरेन भी वहाँ लाठीचार्ज कराएंगे? केंद्रीय मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो जिस तरीके से झारखंड में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट को लेकर के अब पूरे देश में आवाज़ गूंजने लगी है। दरअसल झारखंड में जिस तरीके से पहले छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस दागे गए, वाटर कैनन का उपयोग किया गया, उसके बाद आज लखनऊ के अंदर हजरतगंज चौराहे पे ये एक बड़ा धरना प्रदर्शन ABVP छात्रों का देखने को मिल रहा है। आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी भैया, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला हम लोग हेमंत सोरेन सरकार का पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि ये जो लोग हमेशा लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, आज ये हमें देखने को मिल रहा है कि झारखंड में वो नेता सारे के सारे गायब हो गए हैं। आज उन छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है जो कल तक दिल्ली में बैठ के जंतर मंतर पे लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। और प्रदेश आज पूरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से पूरे देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया गया है और हम लोग झारखंड सरकार और वहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन के लिए आज हम सभी बैठे हुए हैं। जिस तरीके से पेपर लीक का मामला है, वो पहले जंतर मंतर और उसके बाद अब झारखंड में, तो ये दूर कैसे होगा और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक ये सरकार की मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक स्टूडेंट्स अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और ये लोग जब तक सरकार ऐसी कुंचित मानसिकता की जो सरकार है, जब तक इनको छात्र एक उग्र आंदोलन करके इनको मुंह तोड़ जवाब न देंगी तब तक ये सरकार नहीं समझेगी। और हम लोग आज उसी के माध्यम से आज लखनऊ में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनको बताना चाहते हैं जब तक ये लोग ऐसी कुंचित मानसिकता की जो सरकार है, छात्रों के ऊपर जो बर्बरता से लाठीचार्ज करती है, इसके ऐसी बंद नहीं करेगी तब तक हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे और दिल्ली से लेकर हर जगह जाने का, लखनऊ से झारखंड भी जाने का काम भी हम लोग करेंगे। जब तक झारखंड वाला हुआ, उससे पहले जंतर मंतर पर हुआ, वहाँ पर NSUI के छात्र देखा गया कि वो सड़कों पर उतरे, आप लोग तब नहीं थे, अब आप लोग हैं, तो क्या ये सिर्फ एक सरकार को देख कर किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बताना चाहते हैं, दिल्ली में सबसे पहले NTA का हम लोग लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता NTA का जो एजेंसी का जो घेराव करने का भी काम किया विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता। जब छात्रों के साथ अन्याय होता है सबसे पहले विद्यार्थी परिषद खड़ा होती है। जब ये आज जो धरना प्रदर्शन है, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, क्या है बड़ी वजह? बड़ी वजह यह है कि छात्र क्या वहाँ पे आतंकी छात्र बैठे हैं। अगर वहाँ किसी मुद्दे पे लेकर बैठे हुए हैं छात्र, उनकी बात क्या सुननी नहीं चाहिए सरकार को? अगर परीक्षा में नियमावली में अगर गड़बड़ी आई है तो दोषियों को पकड़कर उनको अनुशासन देना चाहिए और आगे से छात्रों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से ये गड़बड़ियाँ नहीं होंगी। जो आतंकवादी की बात इन्होंने की, जब जंतर मंतर पे थे तो यही सेम चीज़ भाजपा के द्वारा कही जा रही थी कि वहाँ पे तो आतंकवादी छात्र है ही नहीं। देखिए, जो आतंकवादी छात्र की बात होती है वो इस प्रकार से होती है कि जो नेशन के हम लोग साथ खड़े हैं और जो वहाँ पे जो खड़े थे वो नेशन के खिलाफ थे। आज जो वहाँ पे
पूछ रहे थे कि विद्यार्थी परिषद कहाँ है। आज हम पूछना चाह रहे हैं कि वो लोग यहाँ पे कहाँ हैं। मैं किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी सरकार की बात कर रहे हैं। कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी सब लोग जंतर मंतर पे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा जो है वहाँ पे लाठीचार्ज कराई, तो क्या हेमंत सोरेन भी वहाँ लाठीचार्ज कराएंगे? अगर आप छात्रों के हित में ये काम कर रहे थे, आप कह रहे हैं सरकार वहाँ पे लाठीचार्ज की दिल्ली सरकार में, तो क्या झारखंड सरकार वहाँ पे लाठीचार्ज करके क्या छात्रों को आवाज़ दबाने का काम कर रही है? अगर गलती है, नियम है, अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देकर सरकार उसको तय किया, नीट का पेपर रिजेक्ट हुआ, नीट का पेपर जैसे पता चला गड़बड़ी, तुरंत सरकार ने उसको पेपर दोबारा कराया और सुचारू रूप से पेपर कराया गया, तो क्या झारखंड सरकार इस चीज को निरस्त करके दोबारा जांच करके दोषियों को कड़ी सजा देकर और छात्रों के मुद्दे को नहीं सुन सकती है? क्या लाठीचार्ज कराएगी? ये मुद्दे हो सकते हैं। सरकार ऐसे चलती है, छात्रों की आवाज दबाकर चलती है। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को मारा गया, विद्यार्थी परिषद 18 नीट के लिए विद्यार्थी परिषद सरकार के लिए भी और जंतर मंतर पर भी भारतीय जनता पार्टी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पे खड़े रहे हैं। ये बहुत ही बुरा है, क्योंकि ये या जंतर मंतर या झारखंड का दोनों को सेम, क्योंकि छात्रों पे लाठीचार्ज करना, ऐसे उनको मार के गाड़ी में बंद करना, ये सब बहुत गलत है। इसके लिए हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं यहाँ पे विद्यार्थी परिषद के छात्र। अब देखा जा रहा है कि ये जंतर मंतर और उसके ठीक बाद अब झारखंड, तो ये कहा जा रहा है कि वो पार्टियां समर्थन में हैं जो विपक्ष में हैं और जो नहीं है वो उसका खुल के समर्थन कर रही हैं कि नहीं? विद्यार्थी परिषद हमेशा ही हर जगह छात्रों के साथ खड़ा है, किसी पार्टी किसी सरकार के साथ नहीं। ये क्लियर कर दीजिए कि विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों के हितों के लिए काम करता है और छात्र हित जहाँ भी होगा। नीट पेपर लीक हुआ सबसे पहले प्रथम हम ही लोगों ने आंदोलन किया विद्यालय पे, महाविद्यालय में, तो विद्यार्थी परिषद सदैव छात्रों के हितों के लिए खड़ा रहा है। धन्यवाद। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विद्यार्थी परिषद के बारे में एक चीज़ स्पष्ट कर दी जाए कि विद्यार्थी परिषद अपने बैनर पर स्वामी विवेकानंद जी का चित्र लेके चलता है। हम विवेकानंद के अनुयायी हैं, हमारा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना, हम एक स्वतंत्र छात्र संगठन है। हम किसी भी सरकार के विरोध में खड़े हो सकते हैं। कहीं भी छात्र लीक, कहीं पेपर भी लीक, कहीं भी पेपर लीक होगा, कहीं भी छात्रों के हित में खड़ा होना होगा, विद्यार्थी परिषद वहाँ खड़ा मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद साहब। भैया कहना ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, उसी प्रकार झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हम लोग मांग कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार वहाँ पे छात्रों के साथ व्यवहार किया गया है, तो हम लोग वहाँ के मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा मांगते हैं। जब आप नहीं संभाल पा रहे तो आप घर में बैठिए अपने। बिल्कुल देंगे, अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खड़ा है तो इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या लगता है, हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे? बिल्कुल उनको देना चाहिए, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने नैतिकतापूर्ण ढंग दिखाते हुए इस्तीफा दिया है। हम ये मांग करते हैं कि हेमंत सोरेन भी इस्तीफा दें और छात्रों के हित में उनके साथ न्याय करें, उनके साथ फैसले लें। तो छात्रों के हित की मांग और न्याय के लिए यहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए हैं। और क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज पुतला फूंका गया? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी परिषद जो झारखंड में ये सब काम किया गया है हेमंत सोरेन द्वारा, ये बहुत गलत काम किया गया है। हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा जल्दी से जल्दी प्रदान करें। क्या लगता है, हेमंत सोरेन का इस्तीफा आएगा? नहीं, देखिए, ये सरकार इस्तीफा नहीं, जो छात्रों की बात नहीं सुन रही है वो इस्तीफा देने पे क्यों आएगी? हमारी मांग है कि उन पर कार्रवाई हो, जो पुलिस बर्बरता से लाठीचार्ज किए उन पर कार्रवाई हो, वरना आगे इससे भी बड़ा प्रदर्शन विद्यार्थी परिषद करने पर मजबूर है। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये पुतला फूंका गया आज, क्या है बड़ा क्या टारगेट आप लोगों का है इस समय एबीवीपी का? एबीवीपी का टारगेट ये है जो छात्रों के साथ नहीं है उनको जो है हम लोग उनका विरोध करते हैं। जैसा कि झारखंड में पेपर जो लीक हुआ है वहाँ पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग उनके साथ हैं। अगर आप देखेंगे झारखंड में जो प्रदर्शन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें अगर आप देखेंगे तो कई सारी नकारात्मक शक्तियाँ एक्टिव थी, लेकिन हम लोग पेपर लीक का जो जंतर मंतर पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पेपर लीक के मुद्दे के साथ हम लोग हमेशा थे, आज भी हैं और झारखंड में जो हो रहा है उसके साथ भी हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम जिस तरीके से आज पुतला फूंका? आप सभी जान रहे हैं कि इस तरीके जो अनियमितताएं सरकारों में हो रही हैं उस पर के हमें कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि आज हमें ये नहीं मतलब है कि सरकार बदले, लेकिन हमारा ये जरूर कहना है कि सरकार जो कर रही है वो भविष्य के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर आज नहीं वो सरकारें चीज कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगी तो आने वाला भविष्य विद्यार्थियों के लिए फिर भविष्य का एक प्रकार से वो उठ जाएगा, हमारा विश्वास उठ जाएगा और वो पेपर देने कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इतना चाह रहे हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस तरीके की जो अनियमितताएं हैं उसमें मिली हैं। बस
ठीक है। जिस तरीके से हमने देखा यहाँ पर एक पुतला फूका गया, तो क्या है बड़ा टारगेट एबीवीपी का? हेमंत सोरेन की विध्वंसकारी डिक्टेटरशिप वाली सरकार जो छात्रों के अगेंस्ट में निरंतर काम करती चली आ रही है, जेपीएससी जेएसएससी के जो पेपर लीक हैं उनके लिए यहाँ पर खड़ी है, और जो रांची में जो झारखंड में छात्र हैं उनको संबल प्रदान करने के लिए आज यहाँ पे लखनऊ में पुतला फूका गया है हेमंत सोरेन का और इसकी विध्वंसकारी सरकार। गठबंधन की सरकार है कांग्रेस की वहाँ पर, और राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके ये कहा कि वो गलत हुआ। अरे भाई, तो बच्चों के साथ खड़े होना, क्यों नहीं जा रहे हैं रांची झारखंड? ये तो पॉलिटिक्स है ना। हम छात्र पिसते हैं, मेरे जैसा, आपके जैसा, हमारे जैसा छात्र जो यहाँ पे खड़ा है वो पिसता है भाई पेपर लीक होने पे। ये झारखंड में, भारत के हर कोने में हो रहा है। भारत में ऐसा व्यवस्था बनानी पड़ेगी, शिक्षा व्यवस्था, कि छात्रों के हित में जो काम करें। तो छात्रों को हित की एक बड़ी बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे भैया? जिस तरीके से हमने जंतर मंतर पर देखा और उसके बाद अब रांची, दोनों ही जगह छात्रों को लाठियां खानी पड़ी, क्या है आपका जवाब? देखिए, जंतर मंतर पे हमने जो लाठी खाई, वहाँ का जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी हद तक वॉयलेंट था, लेकिन झारखंड रांची वाला प्रोटेस्ट जो पूरी तरीके से पीसफुल था और बच्चे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। जेपीएससी पेपर लीक हो रहा था, एक भी गरीब घर का बच्चा पेपर निकाल के नौकरी नहीं पा रहा है। केवल जो लोग पैसे दे रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, वही लोग नौकरी पा रहे हैं। उनके विरोध में सरकार ने डंडों और वाटर कैनन से उन पर हमला करवाया। आपने देखा होगा बैरिकेड के ऊपर कैसे कांटे वाले तार लगाए गए थे जिससे बच्चे घायल हुए। एबीवीपी के जो कार्यकर्ता वहाँ प्रोटेस्ट करने गए उनको बर्बरतापूर्वक मार के गिरफ्तार किया गया। उन्हीं के हित में पूरे देश में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो रांची में हमारे जितने भाई बहन स्टूडेंट थे। और रही बात दिल्ली वाले प्रोटेस्ट की, तो उसमें नीट पेपर लीक में जो सबसे पहला स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसने प्रोटेस्ट किया था वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था। अगर आपको याद हो, 13 मई 2026 एनटीए के हेडक्वार्टर के बाहर सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पहुंचा था एनटीए चीफ का इस्तीफा मांगने के लिए। तो वो सीजेपी ने क्या हाईजैक कर लिया आपको प्रोटेस्ट? हाँ, सीजेपी ने बेसिकली जो है एक उसने अपना ट्रेंड बना दिया बच्चों के उसमें, जिस तरीके से बच्चों को बरगला के उनका फ़ायदा उठा के वो लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा लगा रहे थे और कुछ नहीं। ठीक है। झारखंड सरकार मुर्दाबाद, ये क्या आपने तब भी लगाया था जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चला था? सर, जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देशद्रोही प्रोटेस्ट है सर। आप कैसे क्या हुआ सर? जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे कन्हैया कुमार जैसे लोग समर्थन करते हो, ऐसा ये समर्थन करती हो, उस समर्थन की जैसे उस समर्थन का कोई मतलब ही नहीं था। तो सरकार उन्हीं लोगों के साथ बातचीत कर रही। जेपी नड्डा जी उनके बगल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जेपी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोचती है कि जिस प्रकार का देशद्रोही देश पे हमला ना हो, ये सब लोग केजरीवाल का बयान आपने सुना होगा। केजरीवाल के जब मोदी को ठोकने के लिए सब लोग आए थे, यहाँ मोदी की बात नहीं हो रही, वहाँ छात्रों की बात हो रही थी, तो मोदी को कहाँ ले आए भाई? यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता छात्र का नाम ले रहा है, छात्र के नारे का नाम ले रहा है कि छात्रों की मांग पूरी हो। पूरे भारत देश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों की आवाज़ उठाता है। तो ये एबीवीपी का आज लखनऊ के अंदर हजरतगंज में एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ और धरना प्रदर्शन के बाद पुतला भी फूका गया। सवाल सबसे बड़ा एक इसलिए बना क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जंतर मंतर का प्रोटेस्ट खत्म हुआ, उसमें सरकार ने बातचीत करके मसले को हल करने की कोशिश की और उसी के ठीक बाद ये झारखंड में शुरू हो गया, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हुए। और झारखंड का जो प्रोटेस्ट है, हम पूरी तरीके से छात्रों का समर्थन करते हैं और हम पूरी तरीके से छात्रों के साथ हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि कहीं भी हो छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन जो ये प्रदर्शन है, जो ये पुतले फूकना है, ये कहीं ना कहीं पार्टी बेस्ड भी चलता है, इस बात को समझिएगा। क्योंकि जब जंतर मंतर पर चल रहा था तो एनएसयूआई के छात्र जो थे वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि हम प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएं। और जब झारखंड पर हुआ, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के गठबंधन की हेमंत सोरेन की सरकार है, तो अब एबीवीपी वाले यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल मिलाकर के इसमें ये भी फायदे की बात है कि अगर कोई भी हो पार्टी को सपोर्ट भी करता है, लेकिन फिर भी छात्रों का यहाँ बड़ा फायदा हो रहा है क्योंकि उन्हें इसका लाभ मिल रहा है, उन्हें इसका सपोर्ट देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।